सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु का एक बार दिल से धन्यवाद दें कि प्रभु ने फाइनली इब्रानियों की पत्री को आगे और कंटिन्यू करने का मौका दिया। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसके 29, 30 और 31 वचन को। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आइए हम दुआ करें। लाल समुद्र को 2 भाग में बांटने वाले और केवल परमेश्वर आपकी आज्ञा माने जाने के कारण प्रभु, जय जयकार के जरिए प्रभु, इतनी बड़ी शहर पनाह को गिराने वाले मेरे परमेश्वर, अपने लोगों के लिए रास्ता बनाने वाले मेरे परमेश्वर, तो महान है पिता। परमेश्वर, बहुत सारी बातें प्रभु हमारे समझ से परे हैं प्रभु, इसलिए हम डगमगा जाते हैं प्रभु, पर धन्यवाद देते हैं कि तू टिका है परमेश्वर। और हम टेढ़े मेढ़े हो जाए तो भी मेरे पिता आप विश्वास योग्य बने रहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत मौके के लिए प्रभु, की एक बार और एक प्रेरणा देने वाली प्रभु, एक नायक की कहानी प्रभु आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। और हम यकीन करते हैं प्रभु कि हम जितने लोग जिन्हें तूने प्रभु इकट्ठा किया, ठहराया प्रभु के इस वचन को सुने प्रभु, हम यकीन करते हैं प्रभु कि कुछ नई बात तूने आज हमारे लिए रखी है पिता। बस हम केवल यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस बात को जो तूने मेरे लिए रखी है प्रभु, सुनने, समझने, सीखने, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आज मैं सामर्थ पाऊं प्रभु। तेरी आत्मा मेरे मन को ऐसा कायल करे प्रभु, और तमाम सुनने वाले प्रभु उनके मनों को कायल करे प्रभु। जब तेरा वचन हमारे कानों में पड़ता है तो प्रभु हमारे दिल छिद जाए प्रभु, और हम जानने पाए कि प्रभु अभी बहुत लंबी दूरी हमारे लिए तय करनी बाकी है प्रभु। आज जब हम प्रभु तेरे बड़े कामों की चर्चा करते हैं प्रभु, और विश्वास में मजबूती से खड़ी हुई प्रभु राहाब वेश्या की चर्चा करते हैं, तो प्रभु हम जानने पाए प्रभु तेरे चुनाव के बारे में, और हम जानने पाए प्रभु कि अभी भी प्रभु हम अपने विश्वास को लिए प्रभु कौन से मोड़ पर प्रभु, कौन से स्तर पर खड़े हैं प्रभु। राजा, प्रार्थना करती हूँ इन वचनों के जरिए तू मुझसे बात करना प्रभु, क्योंकि तू मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब मैं इस वचन को सुनूं तो अपने हृदय को कठोर ना करूं, बल्कि जो तेरी आत्मा सिखाना चाहती है उसे सुनूं, सीखूं और उस पर चलने पाऊं प्रभु, ताकि ये नई बात जो सिखाने पर है प्रभु, ये मेरे जिंदगी को रूपांतरित कर दे प्रभु, ट्रांसफॉर्म कर दे प्रभु। होने दे प्रभु, तेरी आत्मा बोलने में, सुनने में हमारी मदद करे प्रभु। अपने इंसानी अनुभवों से प्रभु जो सुना, सीखा, सिखाया है प्रभु, उससे नहीं परमेश्वर पिता, बल्कि जो तेरी आत्मा आज हमें बताना चाहती है, तुझ पर निर्भर रहकर प्रभु उस पे हम टिके रहे प्रभु। हम तुझ पे भरोसा करें, तेरी सुन, जो कुछ यहाँ हो उसमें तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार एक मेहमान एक घर पर गए। उस घर पे बहुत सारे पपीज थे, डॉग, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले थे, बहुत सारे पपीज। और घर में जो मेहमान आए उन्होंने घर की छोटी बेटी को पकड़ा और पूछा कि बेटा, तो इतने सारे पपीज है घर में, कौन से पपी से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? तो वो बेटी वो मेहमान को पकड़कर गार्डन में ले गई, और गार्डन में एक छोटा सा पिंजरा सा बना हुआ था लकड़ी का, डॉग्स होम। वो उस लकड़ी के डॉग होम के पास ले गई, और वहां एक छोटा सा पपी था, कुत्ते का छोटा सा पिल्ला, छोटा सा बच्चा। उसके पैर टूटे हुए थे और थोड़ा घाव लगा था उसे, वो लंगड़ा था। तो उसने बोला कि मैं इस वाले पपी से अंकल सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उन्होंने बोला, इतने प्यारे प्यारे पपीज हैं, फर वाले, ब्लैक, वाइट, तुम्हारे घर में इतने सारे ब्रीड्स हैं डॉग्स के, बेटा तुम इसी लंगड़े पिल्ले से क्यों इतना प्यार करती हो? तो उस बच्ची ने कहा कि
क्योंकि इससे और कोई प्यार नहीं करता। जिनको कोई प्यार नहीं करता, जिनको दुनिया तिरस्कार कर देती है, उन्हें हमारे परमेश्वर ने चुन लिया। इसलिए बाइबल बताती है जगत के मूर्खों को, पिछड़े हुए को, छूटे हुए को परमेश्वर ने चुन लिया। और आज ऐसे ही एक प्यार की कहानी और एक ऐसे ही विश्वास की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री में, अपने सीरीज में। और वो कहानी है राहाब वेश्या की। हम में से कोई इस बात से अनजान नहीं है कि एक वेश्या क्या बेचती है। एक वेश्या अपना शरीर बेचती है। एक वेश्या के घर को कोई पवित्र जगह नहीं मानता। मतलब जितना मैंने अपने बचपन से इस उम्र तक देखा है, ऐसी गलियों में कदम रखना भी लोग बदनामी समझते हैं, जहां पर वेश्याएं रहती हैं या इस प्रकार का काम करती हैं। ब्रोथल या कोठा कहा जाता है उस घर को, उस जगह को जहाँ वो धंधा करती हैं, काम करती हैं, अपने शरीर को बेचती हैं और अपनी आमदनी, अपने जीने का जुगाड़, 2 वक्त की रोटी वो इकट्ठा करती हैं। एक सबसे गिरा हुआ काम समाज की नजरों में, एक सबसे शर्मनाक काम दुनिया की नजरों में। बहुत सारे, थोड़े दिनों पहले मैं किसी एनजीओ की रिपोर्ट देख रही थी। बहुत सारे शहरों में ब्रोथल करके, आपको ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आप राहाब को नहीं समझेंगे। राहाब का बैकग्राउंड, राहाब के इब्रानियों की 11 पत्री में उसके नाम दर्ज कराए जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। बैकग्राउंड समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसका काम क्या था। उसके बचपन की चर्चा बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। कहीं भी नहीं लिखा कि उसका परिवार कैसा था। कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ी, किस पिता से उसका जन्म हुआ। नोवेयर इट इज डिस्क्राइब्ड। आप दाऊद के बारे में पढ़े, अब्राहम के बारे में पढ़े, इसहाक के बारे में पढ़े, यीशु मसीह के बारे में पढ़े, किसी के भी बारे में पढ़े, वंश की चर्चा है। बट राहाब के पिछले वंश की कोई चर्चा बाइबल में नहीं है। सिर्फ एक, देयर वाज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ एक गुण, एक विशेषता है, वो है कि राहाब एक वेश्या थी जो यरीहो के शहर पनाह पे रहती थी। तो हम जब इस बात को सुनते हैं तो हमें उसके बैकग्राउंड को एक बार स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम आज से हजारों साल पीछे जाके यरीहो के समय में तो नहीं देख सकते कि उस समय समाज कैसा रहा होगा, लेकिन जब हम आज के समाज में एक वेश्या की हालत को देखें, उसके लिए लोगों के विचारधाराओं को देखें, उसके सामाजिक स्तर को देखें, तो हम समझ सकते हैं जब आज ये हालात है तो हजारों साल पहले एक वेश्या के लिए समाज में क्या जगह होगी। गिरी हुई, पिछड़ी हुई, त्यागी हुई, या यूं कहो जिसे कोई नहीं पूछता था, जिसे कोई नहीं जानता था, ऐसी एक स्त्री राहाब जो लोगों को अपना शरीर बेचती थी। मैंने शुरुआत में कहा कि आज अगर हमारे कदम इस तरह के रेड लाइट एरियाज में पड़ जाए, तो अगर आप उधर से गुजर जाए, आप लड़की हैं और आप शॉर्टकट के नाते ऐसे एरिया से गुजर जाए और किसी ने देख लिया, तो आपके लिए जिंदगी भर का एक दाग, वेश्या होना एक दाग है, एक कलंक है, आज भी जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा ही एक ना मिटने वाला दाग रेहाब के ऊपर लगा था कि रेहाब एक वेश्या थी, धंधा करती थी वो। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, और हार्लेट, पता नहीं क्या क्या शब्द अंग्रेजी, हिंदी और अलग अलग भाषा में है, सजाने के लिए नहीं और गिराकर एक वेश्या के हालातों को बताने के लिए। ऐसी एक वेश्या के बारे में नए नियम में 3 वचन, पुराने नियम में 2 कंप्लीट चैप्टर पोर्शन बाय पोर्शन डेडिकेट कर दिए गए। यहोशू की पत्री 2 अध्याय और 6 अध्याय, इब्रानियों 11 का 31, मत्ती 1 का 5 और याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके शायद 24-25 या कोई ऐसे वचन, शायद 24-25 वचन। एक वेश्या को इतनी तवज्जो परमेश्वर ने क्यों दी? ये वेश्या हम वेश्याओं से अलग कैसे थी? क्या हो गया कि अभी तक हम इसहाक की, अब्राहम की कहानी सुन रहे हैं, मूसा की कहानी सुन रहे हैं, नूहा की कहानी सुन रहे हैं, अचानक ये कहानियां सुनते सुनते इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में परमेश्वर को एक वेश्या के बारे में चर्चा करनी पड़ी। क्या खास बात थी इस वेश्या में, और क्या खास बात थी कि एक कलंक, बदनामी में रहने वाली, त्यागी हुई, छोड़ी हुई। आपको पता हो तो मैं नहीं पता तो मैं बताऊं, वेश्याएं शहरों के बीच नहीं रहती, अगर रहती भी है तो किसी की जानकारी में नहीं होगा,
कि ये वैश्या का काम कर रही हैं, वैश्यावृत्ति कर रही हैं। या तो वो शहर से बाहर छुपकर, बाहर खुलकर करती है, या तो शहर के बीचों बीच अगर वो होम टू होम सर्विस दे रही है तो चुप कर करती है, क्योंकि उनको पता है ये प्रोफेशन, ये काम, ये व्यवसाय इतना लज्जा का व्यवसाय है कि उसकी चर्चा भी खुलेआम की नहीं जा सकती। कोई वैश्याओं का हाथ नहीं थामता, एक शरीफ जन वैश्याओं का हाथ नहीं थामता। ऐसा मैं सुनती आ रही हूँ बचपन से। बहुत सारी फिल्में छोटी थी तो मैंने देखा था, शादी हो गई हीरो हीरोइन की, बाद में पता चला कि ये किसी वैश्या की बेटी है, तो भी त्याग दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, सताया जाता था। मीन्स एक सबसे डिसग्रेसफुल, एक सबसे त्यागा हुआ प्रोफेशन, एक ऐसी स्त्री जिसको कोई इज्जत से आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। एक ऐसी स्त्री क्या कारण है अपना नाम इब्रानियों 11 में दर्ज कराने पाई? अगर हम एक बार फिर से 11:31 को पढ़े, लिखा है, विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यस, विश्वास ही से राहाब वेश्या दूसरों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हम लोग एक बार बैकग्राउंड में जाएंगे कि कौन से काम ने राहाब को प्रभु की नजरों में इतना अनुग्रह का दान, इतना अनुग्रह ग्रहण करने लायक बना दिया। तो हमें पढ़ना पड़ेगा बैक स्टोरी। इब्रानियों में राहाब की कहानी शुरू नहीं होती, राहाब की कहानी शुरू होती है जहां हमने पिछले सेशन को खत्म किया। हमने पिछले सेशन में देखा था कि सैनिक खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं, लेकिन ये हथियार नहीं है इनके पास। प्रभु ने इन्हें कहा तुम्हें हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम चुप रहो, सिर्फ जय जयकार करो। और इन्होंने जय जयकार की। इनकी जय जयकार से यरीहो की शहर पनाह गिर गई। लेकिन यरीहो की शहर पनाह गिरने से पहले एक घटना हुई, और वो घटना ये थी कि कई साल पहले मूसा ने 12 भेदियों को कनान भेजा, ये पता लगाने के लिए कि कनान का एक्चुअली हाल चाल कैसा है, जिस जगह हम कब्जा करने जा रहे हैं वहां पर क्या होगा। बहुत लोग गए, 2 को छोड़कर 10 लोग आकर बुरी खबर दे गए कि भाई वहां तो जाकर हमारी हालत खराब हो गई, उस राज्य पे तो हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। वहां इतने बड़े बड़े फल हैं जिसे एक आदमी अकेले उठा नहीं सकता। वहां के लोग दैत्य जैसे हैं, लंबे चौड़े, हम उनसे निहत्थे लोग, हम उनसे क्या जीत पाएंगे। इन्होंने मनोबल को गिरा दिया। लेकिन 2 लोग थे जिन्होंने कनान को देखा और कनान के उस पार खड़े हुए परमेश्वर को देखा। उन्होंने आकर कहा कि प्रभु ने उस शहर को हमारे हाथ कर दिया है, किसी बात की चिंता नहीं करना। they were very courageous। अब वो खबर मिलने के बाद, वो भेद वगैरह पता चलने के बाद, कुछ टाइम बाद यरदन पार करके यहोशू फिर से इन लोगों को भेज रहा है कि ये लोग जाएं। यरदन पार करने से जस्ट पहले कि हम जाकर वहां क्या करेंगे, यहोशू भेदियों को भेज रहा है कि जाएं और पता करें कि अब उस शहर का हाल क्या है, क्योंकि मूसा ने कुछ टाइम पहले भेजा था, अब कुछ चेंजेस आ गया क्या। ये भेदिए गए, और जब भेदिए गए तो वहां पर ऑलरेडी चर्चा थी, उस शहर में कनान में ऑलरेडी चर्चा थी कि बहुत दूर से। चर्चा कब से थी? सालों साल से, जब फिरौन के राज्य से 40 साल पहले, 38-39-40 साल पहले फिरौन के राज्य से लोग निकले हैं। इजराइलियों की एक बड़ी सेना हमारी तरफ आ रही है और कभी भी वो हम तक पहुंच सकती है, ये चर्चा थी। और भेदिए पहले भी आए थे, ये चर्चा थी। और भेदिए आकर, गुप्तचर आकर यहाँ पर राज ले रहे हैं, इसकी भी चर्चा थी। इसलिए कनान का जो राजा था और कनान के लोग थे बहुत केयरफुल थे, वो हर लोगों पे नजर रख रहे थे, शहर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे में यहोशू ने 2 भेदियों को कनान में भेजा। जब वो 2 भेदिए कनान में आए, हम देखेंगे यहोशू की पत्री 2 अध्याय, हम 1 वचन से पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ दीजिएगा। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। 2 भेदिए गए और जाने के बाद राहाब नामक किसी वेश्या के घर में सो गए। जब वो सो गए तो इतने थोड़े टाइम बाद राजा के लोग आए। लोग आने के बाद उन्होंने कहा कि तेरे यहाँ 2 भेदिया आए हैं क्या, तू बताना, तुझे कुछ अता पता है क्या। 6 वचन में राहाब कहती है, राहाब ने उनको लकड़ियों में ऊपर छिपा दिया और इन लोगों को कहा कि, सैनिकों को कहा कि जाकर तुम पता करो। आए तो थे, मैं तो वैश्या हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो भी आए थे, पर वो लोग भेदिए हैं, मुझे पता नहीं था। वो आए और चले गए, मुझे मालूम नहीं पड़ा, तुम जाकर पता करो। उसने कुछ दिशा बताई, इस तरफ जाओ।
पता करो नहीं तो वो हाथ से निकल जाएंगे। सैनिकों को उसने डाइवर्ट किया, वो चले गए और तब राहब उनके पास गई। हम 8वें वचन से पढ़ेंगे। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। हाँ। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। सबसे पहला काम जो राहब वेश्या ने किया वो ये था, उसने भेदियों को छुपाया। पर आप जानते हैं उसने भेदियों को कुछ छुपाया। राहब इजराइल के वंश की नहीं है। राहब ने परमेश्वर की किसी काम को नहीं देखा। राहब इजराइलियों से हम यकीन कर सकते हैं मिली भी नहीं, क्योंकि ये लोग डरते थे। तो ये लोगों को पता था इजराइली हम पे कब्जा करने आ रहे हैं, तो ये लोग इजराइलियों से कोई खास संबंध दोस्ती का नहीं रखते होंगे। इजराइली अभी रास्ते में ही थे। राहब कहती है मुझे निश्चय है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है आई नो दैट लॉर्ड हैज गिवन दिस लैंड टू यू। राहब इन भेदियों को जो खुद छुप रहे हैं, ये खुलकर रह रही है वहां, वो छुप रहे हैं, ये उन्हें बचा रही है और वो इससे मदद मांग रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक मजबूत इंसान एक कमजोर इंसान से, एक सहायता करने वाला इंसान एक सहायता पाने वाले इंसान से के सामने हाथ जोड़ रहा है और उसे कह रहा है मुझे पता है कि यहोवा ने ये जमीन तुम्हारे नाम पे कर दी है। ये बात अगर आपने पहले नहीं पढ़ा और इस लाइन को मिस कर गए तो आप बार बार यहोशू की पत्री के इस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ना। उसको पता था कि वो जमीन परमेश्वर ने इजराइलियों को दे दी। उसको कैसे पता था? एक वैश्या को अपने काम धंधे से फुर्सत ही नहीं है। दुनिया भर का तकलीफ, दुनिया भर का बीमारी, दुनिया भर का परेशानी, बदनामी, मेंटल स्ट्रेन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से उसको फुर्सत ही नहीं है। ये वैश्या को ये पता है, जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, जिसने प्रभु को कभी जाना नहीं, वो ये भी नहीं जानती कि एग्जैक्टली परमेश्वर क्या है, कैसे काम को करता है। उसने सुना है। धन्य है जिसने सुनकर विश्वास किया। ए तोमा, तू तो चिन्ह मांगता है, पर धन्य है जिसने बिना देखे विश्वास किया। राहब ने सुनकर विश्वास किया। हर फेथ वॉज बेस्ड नॉट ऑन वर्क बट नॉट ऑन साइट बट ऑन प्रोमिसेस। उसका विश्वास परमेश्वर पे, और जो इसने सुना है। अगली लाइन में ये कहती है मुझे पता है, मुझे निश्चय है, आई नो कि ये जमीन प्रभु ने तुझे दे दी और हमने सुना है परमेश्वर ने तुम्हारे साथ लाल समुद्र में, मिस्र में क्या क्या किया। ये घटना जिसकी ये चर्चा कर रही है, ये घटना करीब 35 साल पुरानी होगी। राहब अभी जवान है, वो वैश्या का काम अभी कर रही है। 60-70 साल की औरत वैश्या का काम नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनना, सोचना। आज राहब 30-35 साल की भी है, तो जब ये लाल समुद्र पार किए होंगे तब राहब या तो पैदा ही नहीं हुई होगी या तो राहब 4-6 साल की रही होगी। उस समय उसके राज्य में चर्चा चलती थी, जैसे हमारे यहाँ बूढ़ी दादियों की कहानियां चलती हैं। दूर से बहुत लोग आ रहे हैं, लाल समुद्र पता है पार किया, वो सूखी सूखी जमीन में निकल गए और बहुत सारे पैलौटों को मारकर परमेश्वर ने निकाला। वो हमारी ओर आ रहे हैं। 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, 4 साल नहीं आया। ध्यान दीजिए इधर प्लीज। सालों साल कोई नहीं आया। ये अपने काम धंधे में लगी है। आज ये औरत जिसने केवल सुना है, कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, वो औरत कह रही है कि मुझे यकीन है उन बातों पे जिनको मैंने बचपन से सुना है, जिन्हें मैंने सुना है कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। और इन बातों को सुनकर मेरे राज्य में लोगों के दिल पिघल गए, थरथरा गए। किसी के पास बल नहीं है कि वो आगे कुछ कहे करे। इस बात के कारण परमेश्वर ने राहब वैश्या को चुना। राहब ने सुनी हुई बातों के कारण बिना देखे, आज हम कहते हैं प्रभु तू मेरे जिंदगी में ये काम कर तो मैं उपवास रखूंगी,
प्रभु तू मेरी जिंदगी में ये काम कर तो मैं इतना भेंट चढ़ाऊंगी, प्रभु तू मेरे इस काम को कर दे। कल कोई बहन कह रही थी, प्रभु अगर मेरी बेटी बदल जाए तो मैं केवल तुझे मानूंगी। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम कर, तब हम ये काम करेंगे। राहाब ने ये मांगा ही नहीं, राहाब को प्रभु कुछ करेगा इस बात से लेना देना ही नहीं है। सुने हुए वादे पर जो अपने जिंदगी में अपने परिवार में अनुभव भी नहीं हुआ, किसी तीसरे चौथे अन्य जाति अनजान अपने देश से बाहर रहने वाले अन्य देश के लोगों के जीवन में हुई घटनाओं को सुनकर राहाब ने विश्वास किया। उसका विश्वास किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था, उसका विश्वास किसी डिमांड पर आधारित नहीं था। जिन लोगों का विश्वास डिमांड पे आधारित होता है, डिमांड खत्म होते ही विश्वास खत्म हो जाता है। जिन लोगों का विश्वास किसी विनती पर आधारित होता है, विनती पूरी ना होने पर विश्वास डगमगा जाता है। राहाब का विश्वास सुनी हुई बातों पर पूरी तरह बेस्ड था। राहाब का विश्वास प्रभु के वायदे पर, वाचाओं पे बेस्ड था, जो परमेश्वर ने अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर ने पूर्वजों से किया था, अब्राहम से किया था। उस वायदे पे यकीन करने के कारण राहाब ने इतना बड़ा रिस्क लिया। आप जानते हैं राहाब ने कितना बड़ा रिस्क लिया? पहली बात, उसने अनदेखी चीजों पे, केवल सुनी हुई बातों पे विश्वास किया, इसलिए राहाब का नाम आज हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में लिखा है। दूसरी बात, उसने केवल यकीन नहीं किया। यदि आप याकूब की पत्री 2 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याकूब 2 अध्याय उसके 25 वचन से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? यस, उसने केवल बातों से यकीन नहीं किया कि हाँ मैंने सुना है तेरा परमेश्वर महान है और मैं यकीन करती हूँ। नहीं, उसने अपने कामों के जरिए अपने यकीन को प्रकट किया। कैसे? जब उसने प्रभु के काम को देखा नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, तब भी उसने रिस्क लिया और भेदियों को बचा कर रखा। आप जानते हैं, एक वैश्या, एक सेनापति भी अगर किसी भेदी की मदद करे तो वो देशद्रोही गिना जाएगा, ट्रेटर गिना जाएगा। देशद्रोह की सजा तब भी अब भी मृत्यु है। देशद्रोही को जीने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। राहाब ने उन लोगों को बचाया जो लोग डर रहे थे। 10 लोग आकर राहाब के राज्य को देखकर डर कर चले गए। राहाब उसी राज्य में रह रही है जहाँ लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग हैं, जहाँ के फल ऐसे हैं कि 2 लोग मिलकर उठाए तो भी उठा ना पाए। अंगूर के गुच्छे एक जन से उठते नहीं थे। ऐसी जगह, ऐसे महान राज्य में रहने वाली राहाब, जो नहीं देखी उस पर यकीन कर रही थी, पर जो देख रही है उसकी तरफ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने रिस्क लिया, अपने राज्य से पंगा किया, अपने राज्य से बलवा किया, उसने अपने संस्कृति से बलवा किया। राहाब अपने राज्य के विरोध में खड़ी हो गई, अपने राजा के विरोध में खड़ी हो गई, अपने संस्कृति के विरोध में खड़ी हो गई, और आज शहर पनाह की दीवार में वो रहती है। जैसे ही ये बात खुलेगी उसको वहां से हटा दिया जाएगा। उसने अपने प्रोफेशन से, एक भिखारी सब कुछ बेच दे, सब कुछ दे दे, लेकिन वो अपना भीख मांगने वाला कपड़ा देता नहीं, क्योंकि वही उसकी पोशाक है जिसके कारण उसकी कमाई चलती है। उसने अपने धंधे को भी रिस्क पर लगा दिया। उसने भेदियों को कहा कि भेदियों को छुपा कर रखा और उन्हें कहा कि मैंने सुना है और मुझे यकीन है कि ये राज्य परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहीं छुप जाओ। और उसके बाद वो उन लोगों को डायरेक्शन देती है। जब ये सैनिक यहाँ से निकल जाते हैं, शहर पनाह के फाटक बंद हो जाते हैं, तब वो उन्हें पीछे से रस्सी डालकर उतारती है और उतार कर उन्हें कहती, जाओ पहाड़ पर 3 दिन छिपे रहना। वो डर के कपकपाते हुए पल्ला नहीं झाड़ रही है, ओ भाई तुम तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, निकलो निकलो, नहीं, वो उन्हें एक सेफ पैसेज दे रही है। वो वहां से निकलकर 3 दिन वो सेफ रहे, उसके बाद माहौल शांत हो जाएगा तो वो जा सकते हैं। शी गेव देम प्रॉपर डायरेक्शन। उसने उनको प्रॉपर निकास दिया। दिखने वाले राजा से उसने बलवा किया, ना दिखने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। दिखने वाले राज्य और सैनिकों से उसने बलवा किया, ना दिखने वाली परमेश्वर की सेना जो करीब आ रही थी। अभी तक ये लोग यर्दन पार करके यरीहो की शहर पनाह के पास नहीं पहुंचे थे। अभी तक ये लोग यर्दन से दूर थे। वो दूर ना दिखने वाले लोगों की मदद
रेहाब वैश्या यहाँ पर कर रही थी। तो सबसे पहली चीज, उसका नाम इस पत्री में है क्योंकि उसने सुनी हुई बातों पे यकीन किया। उसने प्रभु से कोई चिन्ह नहीं मांगा, प्रभु के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की। हम धंधा करते हैं, प्रभु से बिजनेस करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। हम कहते हैं प्रभु देख, तू इतना करेगा तो मैं इतनी करूंगी, तू नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी। कई लोग कहते हैं दीदी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो मर गई ना तो दीदी मेरा विश्वास टूट जाएगा, मेरी नौकरी नहीं लगी ना मेरा विश्वास टूट जाएगा, मेरे पति सही नहीं हुए ना मेरा विश्वास टूट हो जाएगा। रेहाब ने कोई शर्त प्रभु के सामने नहीं रखी। अगली बात, उसने इन लोगों की मदद की मांगने में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात रेहाब के लाइफ में, जब रेहाब से वेदियों ने कहा कि क्या करना है तेरे लिए, उन्होंने ऑफर दिया। एक वैश्या क्या मांगेगी? पैसा दे दो, मैं तुम्हें बचा लिया, घड़ी भी उतार दो, ये सोना भी उतार दो, ये अंगूठी भी उतार दो, ये कपड़े भी उतार दो, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वैश्या अपना शरीर बेचती है केवल और केवल पैसों के लिए। एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी, हर कोई फॉर दैट मैटर पैसों के लिए काम करता है। कायदे से रेहाब को उनसे मांगना चाहिए था कि याद रखना सोना चांदी मुझे देना, मैंने तुम लोग को यहाँ का भेद भी लेने दिया और साथ साथ मैंने तुम्हें यहाँ से जिंदा बच कर जाने का भी मौका दिया। रेहाब ने सोना चांदी पैसा वादा ये सब पाने का वादा नहीं मांगा। रेहाब ने कहा जब तुम लोग यहाँ आना, एक बार आप निकाल सकते हैं 2 अध्याय उसका 12 वचन प्लीज पढ़ना। अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। हाँ और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। हाँ, तेरा भी। कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। वाह, एक मजबूत इंसान एक कमजोर इंसान से मदद मांग रहा है। इस समय मजबूत कौन है? रेहाब। कमजोर कौन है? ये गुप्तचर, ये सिपाही, ये लोग भेदिए। इस समय बचा कौन रहा है? रेहाब। बच कौन रहा है? ये सिपाही, ये गुप्तचर, ये भेदिए। इन भेदियों से बचाने वाली रेहाब कह रही, उसका विश्वास देखो। उसको पता था ये लोग आएंगे, उसको पता था ये जमीन इसकी है, इन लोगों की है, उसको पता था आने वाले दिनों में ये लोग कब्जा करेंगे। वो अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर को बिना देखे यकीन कर रही थी। और ये 10 लोग जिन्होंने लाल समुद्र पार होते देखा, मन्ना खाया, पत्थर से पानी पिया, खंभों की तरह, आग के खंभों की तरह रोशनी पाई, बादल की तरह छांव पाई, इनको यकीन नहीं है। हाउ शैलो देयर फेथ वाज। हाँ, देखने के बाद भी इनका विश्वास टिका नहीं था। अनदेखी चीजों पर भी राहाब कितनी स्थिर थी। इसने कहा याद रखना, जब तुम आओगे ना, जब तुम आओगे तो तुम ना केवल मुझे, मेरे परिवार पर और मेरे कुटुंब पर, मेरे भाई बहन जितने, सब पर दया करो। तीसरी खास बात रेहाब की। चौथी खास बात, तीसरी बात, उसने इनसे कोई और चीज नहीं मांगी। उसने पैसा सोना चांदी नहीं मांगा। उसने इनसे मांगा केवल और केवल अपने घर के बचाव के लिए, दया के लिए। चौथी चीज, रेहाब ने ये नहीं बोला देखो मैंने तुम्हारी मदद की। हम अगर मैं यकीन करती हूँ जो लड़कियां शरीर को बेचती हैं, शारीरिक इस वाले ट्रेड में है, वो लड़कियां अपने परिवार से अक्सर नफरत करती है। मेरी माँ सही होती तो मैं इस धंधे में नहीं आती, मेरे पापा सही होते तो मैं इस धंधे में नहीं आती, मेरे लोग सही होते तो शायद वो मेरी मदद करते, मेरा बचपना खराब नहीं होता। रेहाब एक वैश्या, जब उसको बचाव का पहला मौका मिला, उसने कहा तुम लोग याद रखना, मुझे, मेरे घराने पर, मेरे माता पिता भाई बहनों, जो कुछ है इनका, उन सब पे तुम दया करोगे। जब आप सच में प्रभु से प्यार करने लगते हैं ना, आप अपने उस प्यार को कंटेन नहीं कर पाएंगे। आप अकेले उस शांति को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा दूसरों को भी मिलना चाहिए। और जब आप दूसरों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, अभी तो ये आई ही थी प्रभु में कि दूसरों को बचा रही है, अभी तो ये आई थी। प्रेम को हमने इसी से जाना कि जैसे उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए, हम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अभी तो उसने जाना ही प्रभु को, परमेश्वर के प्रेम को, अभी तो वो मिली ही है पहले इजराइलियों से। और वो कह रही है याद रखना, जब तुम यहाँ आओगे तो तुम मुझे और मेरे घर को, मेरे घराने पर दया करोगे। इन लोगों ने वायदा किया। वायदा करने के बाद जब यरीहो की शहरपनाह गिर गई,
ये लोग वापस आए यरदन पार करके, इन्होंने चक्कर लगाया 7, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। उसको एक नहीं सुना तो फिर से सुन लेना। 7 चक्कर लगाने के बाद इन्होंने जय जयकार की। 7वें दिन जय जयकार करने के बाद यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी। हम आ जाते हैं यहोशू के 6वें अध्याय में, 6 चैप्टर। और जब शहरपनाह गिर पड़ी तो हम 6वें चैप्टर के 17 वचन में पढ़ते हैं कि प्लीज पढ़ना। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम 20 वचन पढ़ना। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। 22 वचन। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने के लिए गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। यस, शहरपनाह गिर पड़ी। हम ध्यान देंगे क्या गिर पड़ा? पूरी दीवार यरीहो की गिर पड़ी। राहाब का घर कहाँ था? दीवार के ऊपर था। पूरी दीवार गिर पड़ी है। राहाब का घर अभी भी खड़ा है। प्रभु ने उस पोर्शन को दीवार के गिरने नहीं दिया जिस पर प्रभु की विश्वास योग्य नहीं, प्रभु के लिए रिस्क लेने वाली, सुनी हुई बातों पे यकीन करने वाली, अपने राज्य से रिस्क लेकर देशद्रोह कर प्रभु के लोगों को बचाने वाली राहाब जिस जगह रहती थी, उस दीवार को प्रभु ने गिरने नहीं दिया। अगर हम अकेले भी हैं विश्वास में, अकेले भी हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की दीवार गिरेगी। पर जिस जगह हमारा घर टिका है, क्योंकि एक विश्वासी अपना घर रेत और सीमेंट पर, बालू पर नहीं बनाता, ईंट पर, गारे पर नहीं बनाते। एक विश्वासी अपना घर चट्टान पर बनाता है। वो चट्टान यीशु मसीह है। रेहाब का घर नहीं गिरा क्योंकि रेहाब के घर के बाहर, जैसे पहलौठी की मृत्यु के समय इनके घर के बाहर वो खून लगा था, रेहाब के घर के बाहर कोई मेमने का खून नहीं, लेकिन वो लाल कपड़ा टंगा था जो यीशु के लहू को दर्शाता है। रेहाब और रेहाब का पूरा परिवार उस चट्टान पे, उस दीवार पे सही सलामत अपने घर के साथ अंदर बैठे थे, क्योंकि कहा गया था कोई बाहर नहीं आए। जो बाहर होगा उसके लिए वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। जो अंदर होगा अगर उसको कुछ नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, बेदियों ने उससे कहा था। और ये गए और इन्होंने राहाब और रेहाब के पूरे कुटुंब को बचाया। तीसरी बड़ी, चौथी, पांचवी बड़ी चीज ये है कि हम अकेले भी विश्वास में हैं। पूरी दुनिया में बाढ़ आएगी, हमारा घर नहीं डूबेगा। पूरी दुनिया में अकाल आएगा, हम प्यासे नहीं मरेंगे। पूरी दुनिया में भुखमरी आएगी, हमें परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना से तृप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो समाज का नहीं, वो हमारा व्यक्तिगत जीवित परमेश्वर है। उसने हमें एक जीवित उद्धार करता दिया। रेहाब का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन रेहाब का रिवॉर्ड, उसके बदले जो उसने पाया वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़े, रेहाब आई, रेहाब को बचा लिया गया। बचाने के बाद रेहाब इजराइलियों के साथ रही। यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। हमने पहले भी चर्चा की है, बट अगर मैं आज फिर से कंक्लूड करूंगी, रेहाब के साथ हुआ यूं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, हम उसके 5 वचन से पढ़ेंगे, 4 से पढ़ेंगे बेसिकली। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न। और दाऊद से आगे आने के बाद यीशु उत्पन्न हुआ। रेहाब की कहानी बताती है आपका पिछला जीवन, आपके पिछले जीवन के दाग, आपके पिछले जीवन का कलंक, आपके पिछले जीवन की बदनामी आपके आने वाले भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकती अगर आप
अपने पिछले जीवन को प्रभु के हाथों में देकर अपने भविष्य को यीशु मसीह के साथ देखते। योर पास्ट कैन नॉट कंट्रोल योर फ्यूचर, योर डर्टी पास्ट कैन नॉट हॉन्ट योर फ्यूचर। आपका कितना भी काला गाढ़ा पाप क्यों ना हो, कैसी भी जिंदगी क्यों ना हो, जब यीशु मसीह को आप अपनाते हैं और प्रभु के लिए आप रिस्क लेते हैं, अपने कामों से अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तो प्रभु आपके डिसग्रेस को, आपकी बदनामी को सुनाम में बदलने की ताकत रखता है। आपके डिसग्रेस को ग्रेस में बदलने की ताकत रखता है। रेहाब की शादी हुई सलमोन से। सलमोन और रेहाब ने मिलकर बोआज को पैदा किया। हम जानते हैं बोआज वो जन था रूत की पत्री में। रूत जब बेतलेहम वापस आती है तो आने के बाद अपने ही कुटुंबी बोआज, जो कि स्ट्रॉन्ग मैन बोआज से उसकी शादी होती है। रेहाब सलमोन से बोआज, बोआज रूत से ओबेद, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के बाद आते 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 सुलेमान, और पीढ़ियां आते आते दाऊद के वंश से यीशु उत्पन्न हुआ। एक वैश्या को परमेश्वर ने उस वैश्या की लाइन से, उस बदनामी की लाइन से निकालकर एक अनुग्रह की पीढ़ी में जोड़ दिया। What a beautiful blessing God can give। प्रभु हमारे जिंदगी को किस तरीके से बदल सकता है। क्यों हुआ? केवल इसलिए क्योंकि रेहाब ने अपने विश्वास को अपने कामों के जरिए दिखाया। खोखला विश्वास नहीं था उसका, अनोखा विश्वास था। अनदेखी बातों पे, केवल सुनी हुई बातों पे, उसने कभी नहीं देखा, बचपन की सुनी हुई किसी कहानी पर उसने यकीन किया। वचन बताता है, वो कहती है आई नो, मैं जानती हूँ ये जगह जिस पर मैं खड़ी हूँ ये तुम लोगों को दे दी गई है। कमाल की बात है ना। इतने बड़े राज्य में बहुत सारी जगह रही होगी छिपने की। ध्यान से सुनिएगा, इतने बड़े राज्य में बहुत सारी जगह रही होगी, पैसे देकर ये वेदी मदद ले सकते थे। क्यों परमेश्वर ने इनको रेहाब के पास भेजा? क्योंकि परमेश्वर रेहाब के दिल को देख रहा था, रेहाब के अंदर के विश्वास को देख रहा था। और जैसे ही रेहाब को अपने विश्वास को प्रकट करने का मौका मिला, रेहाब ने अपने कामों के द्वारा अपने उस विश्वास को प्रकट कर दिया। प्रभु हमारी जिंदगी को बदल सकता है अजीजों। हमारे विश्वास का लेवल क्या है? हम उन वेदियों की नाई तो नहीं जो प्रभु के बड़े बड़े काम देख रहे हैं, पर जब अपने विश्वास को प्रकट करने की बारी आती है, रिस्क लेने की बारी आती है, तो हमें दुनिया भर का डर, कभी बेटे का डर, कभी पोते का डर, कभी भविष्य का डर, कभी नौकरी खोने का डर, कभी राजाओं का डर, कभी समाज का डर, कभी प्रधानों का डर, कभी पैसे कम ना हो जाए, आमदनी कम ना हो जाए, इसका डर। रेहाब को कोई डर नहीं चला रहा था, रेहाब को परमेश्वर का वायदा चला रहा था। पूरी दीवार, पूरे शहर की दीवार टूट गई। रेहाब का घर जिस पोर्शन में बना हुआ था केवल शहर पनाह का, वो पोर्शन बच गया क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि रेहाब के ऊपर थी। रेहाब ने अपने विश्वास को अपने कामों के जरिए प्रकट किया। हमारा विश्वास कहाँ है? हमारे एक्शंस कहाँ है? उसने अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने लोग, अपने देश, सबसे विद्रोह किया। बहुत लोग बोलते हैं रेहाब ने झूठ बोला। झूठ बड़ा पाप है या वेश्यावृत्ति बड़ा पाप है? उसे उस समय का झूठ कुछ नहीं लगा जब वो ये देख रही थी कि मैं किन्हें बचा रही हूँ। उसे उन दोनों वेदियों में परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के वायदे को पूरा करने वाले दो जन दिखाई दे रहे थे। दुनिया के सारे लोगों में आज अगर हम कहें यीशु मसीह आएगा तो किसे ले जाएगा, हम में से बहुत लोग सोचेंगे वो पादरी, यूट्यूब में बहुत नाम है, उनको तो जरूर ले जाएंगे। वो दीदी बहुत अच्छा प्रचार करती है, उन्हें तो जरूर ले जाएंगे। मुझे तो जरूर ले जाएंगे, इन्हें तो जरूर ले जाएंगे। पता चला हम दरे के दरे रह गए। परमेश्वर वैश्याओं को, भिखारियों को, लंगड़ों को, लूलों को, जो उसके ऊपर नजर करे हुए है, जो उसके ऊपर अपना मन लगाए हुए, प्रभु उन्हें ले जा रहा है और यहीं के यहीं छूट जाए। हमारे कर्म क्या प्रकट करते हैं? हमारे काम हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं या हमारे काम हमारे खोखलेपन को प्रकट करते हैं? रेहाब वैश्या ने अपनी परिस्थितियों को, अपनी बदनामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप सोचिए, अगर उस समय रेहाब पकड़ी जाती, एक वैश्या थी ऑलरेडी, उसके साथ क्या गंदा व्यवहार हो सकता था। एक वैश्या थी, वो क्या नहीं मांग सकती थी। उसको पता था इतने बड़े लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मैं कुछ भी मांगू और ये यहोवा के लोग हैं, पूरा करेंगे।
उसने उद्धार मांगा, छुटकारा मांगा। आप और मैं प्रभु से क्या मांगते? उसने सुनी हुई बातों पे यकीन किया। हम प्रभु को इतने करीब से देखने के बाद भी किन चीजों पर यकीन करते हैं? वो प्रभु की पीढ़ी में, उस वंश में, उस वंशावली में शामिल होने पाए। वंशावली में स्त्रियों के नाम नहीं होते, पुरुषों के नाम होते हैं। बट इसका विश्वास इस कदर गहरा था कि परमेश्वर ने वंशावली में एक स्त्री का नाम जोड़ा। वो स्त्री है रेहाब। अन्य स्त्रियां हैं, पर रेहाब अलग है, अन्य जाति से है, एक गिरे हुए प्रोफेशन से है, एक बदनाम गली से है, जिसको कोई पूछने वाला, कहने वाला नहीं है। कलीसिया, रेहाब का विश्वास रेहाब के लिए छुटकारे का कारण बन गया। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु हमारे जिंदगी के सारे गड़बड़ियों को, बदनामियों को, सारे मेस को मिरेकल में, आश्चर्य कर्मों में बदलने की ताकत रखता है। क्या हम रेहाब की तरह अनदेखी चीजों पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? हम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज सुबह जब इस वचन को तैयार कर रही थी और मैं सोच रही थी, तो मुझे लग रहा था वो कहाँ थी और मैं कहाँ हूं। पूरे देश में अकेली विश्वासी, पूरे देश में, पूरे उस साम्राज्य में अकेली विश्वासी। उसने प्रभु की ओर देखा और प्रभु ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। रेहाब अपने कर्मों से, अपने बच्चे भेदियों को बचाए जाने के कारण परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह की पात्र बनी। हमारे कर्म क्या है? हम प्रभु के सामने अपनी मजबूरियों का चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। रेहाब चाहती तो वो भी ऐसे बहुत सारे बहाने, प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो दे सकती थी, पर उसने किसी बहानों को अपने और अपने परमेश्वर के बीच आने नहीं दिया। और एक वैश्या एक रानी बन गई, एक वैश्या एक राजकुमारी बन गई। वो प्रेम प्रभु ने आपसे और मुझसे भी किया। वो जगह प्रभु ने आप और मेरे लिए भी रखी है। अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को कंट्रोल ना करने दे। अपने जिंदगी के मेस को प्रभु के हाथों में रखे, ताकि वो उस मेस को मिरेकल में तब्दील कर दे। कलीसिया, देखी हुई चीजों के पीछे भागकर, परमेश्वर के साथ शर्तों पे चलकर हमारा अंत कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर के सामने शर्त ना रखे, प्रभु पे यकीन करे। जिसने भी उसकी ओर देखा वो ज्योति पाया। हम भी पाएंगे। हमारा यकीन कहाँ पर है? इसलिए आइए, जब आज हम रेहाब के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने दिलों को खोलें और देखें कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। आइए हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या सच में हम इस योग्य हैं कि प्रभु जब सारी दुनिया को नाश करे तो शहर पनाह की केवल उसी दीवार को बचाए जहां पर मैं रहती हूँ? क्या हम चट्टान पर अपने विश्वास को टिकाए हुए हैं? हम प्रभु से क्या मांगते हैं? रेहाब को पहली बार मौका मिला तो उसने मांगा उद्धार। हम सोना, चांदी, रुपया, पैसा, भौतिक चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। रेहाब ने अब तक तो जाना भी नहीं था और उसने अपने परिवार तक को छुड़ा लिया, बचा लिया। हम खुद तक को बचा नहीं पाए हैं। क्या हमारा विश्वास रेहाब की तरह है? स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तू धन्य है प्रभु, क्योंकि अद्भुत बातें तू हमारे सामने खोलकर प्रभु तो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु की तू मुझसे भी बातचीत कर। प्रभु जब मैं अपने आप को रेहाब वैश्या के साथ रखती हूँ तो प्रभु कई बातों में प्रभु मैं अपने आप को विश्वासी भी समझ नहीं पाती। परमेश्वर, हर फेथ वॉज सो डीप, सो प्रोफाउंड। एक गहरा विश्वास रेहाब के अंदर था प्रभु, जिसे उसने अपने कामों के जरिए प्रकट किया। प्रभु हमारे काम हमारे अविश्वास को प्रकट करते हैं। प्रभु हमारी गिरावट हमारे उथलेपन को प्रकट करती है। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की ये वचन हमें अंदर तक छेदने पाए प्रभु, और हम इस बात को जाने परमेश्वर की तेरे पास हमारे लिए एक योजना है प्रभु। वो योजना प्रभु मेरी बर्बादी की नहीं, लेकिन तू चाहता है कि मैं तुझे खोजूं और तुझ पर यकीन करूं। प्रभु आज एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ, उस गहरे विश्वास का वरदान तो हम वचन के सब सुनने वालों पर दे प्रभु। कुछ मिले ना मिले प्रभु, हम तेरी स्तुति करते रहे प्रभु।
और परमेश्वर बड़े से बड़ा रिस्क लेने पर भी प्रभु हम ना कतराए। ओ खुदावन, अब तक वो इस राज्य में आए भी ना थे और रेहाब यकीन कर बैठी थी कि ये राज्य तूने उन्हें दे दिया। प्रभु ऐसा यकीन तू मेरे अंदर डाल प्रभु, मेरे जीवन में और मेरे जीवन से प्रभु एक हीरोइक स्टोरी प्रभु बने। मेरा जीवन लोगों के लिए एक जीता गवाह बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।